आपने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे देखा ना, एक किसान की जवान बेटी ने एक थप्पड़ मारा, पता नहीं कितने दिनों तक तुमको चक्कर आया होगा। इसका समर्थन करते हैं आप? एकदम समर्थन करता हूं। ऐसे निंदनीय बयान देने वाले, मतलब कि क्या बात कर रहे हैं। तो तुम सांसद हो गई तो जो मन सो बोल जाओगी। आज भी कहीं न कहीं उस आरक्षण का लाभ कुछ लोगों तक सीमित है, कुछ लोगों तक सीमित है, वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। हम उसके पैरवीकार हैं, उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और सिर्फ आरक्षण को राजनीति से मत देखिए आप। देखिए, कंगना रनावत अब पूर्ण रूप से, चूंकि सदन में वो एमपी के रूप में आ चुकी हैं, इसके पहले यह काम स्मृति ईरानी जी के जिम्मे था, इस तरह के उल जलूल बकवास करना। लेकिन अब वह काम, चूंकि स्मृति ईरानी जी अब सदन का हिस्सा रही नहीं, तो यह काम भाजपा और संघ ने कंगना को दे दिया है। भाजपा वालों ने दिया? एकदम। ये भाजपा का प्रायोजित है कि कंगना के माध्यम से इस तरह के उल जलूल बयानों के माध्यम से उनको, मतलब कि एक चर्चा बनी रहे, हाईलाइट रहे। लेकिन किसान पे जो बयान है उसको लेकर तो भाजपा ने फटकार लगाई है। मैं आपसे बता दूं, भाजपा इतना दोहरे चरित्र की पार्टी है, दोहरा चरित्र है, उसको दोगला चरित्र भी कह सकते हैं, कि स्वयं करवाती है, कहलवाती है और उसके बाद बयान से पलट जाती है कि ये मेरा नहीं, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। ये भाजपा की कोई नई चीज नहीं है। भाजपा हर इस तरह के बयान को प्रायोजित करके पहले दिलवाती है, फिर ऑफिशियल वो बोल देते हैं कि ये तो उनका व्यक्तिगत मत है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चुनाव है, इसको लेकर के इस तरह से देखिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। कंगना के बारे में मैं अब अपने जबान से उनको अपशब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन कंगना जी, एक बात आप जान लीजिए कि जिस अन्नदाताओं के बारे में जितनी घृणित बयान आपने दिया है, जिस तरह की आपकी सोच है किसानों के प्रति, उसका प्रतिफल भाजपा भोगेगी, भाजपा को भोगना पड़ेगा। और एक चीज और बता दें, अगर उन्होंने कहा है कि भाजपा का किसानों के आंदोलन में महिलाओं का शोषण होता था, बलात्कार होते थे, इस तरह के घृणित बयान उन्होंने जो दिए हैं, और उन्होंने 100 रुपए पर कहा है ना कि महिलाओं को बुलाया जाता था। कंगना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनका निजी। मैं कंगना से कहना चाह रहा हूं और भाजपा से भी, इसलिए कि भाजपा द्वारा ही कहलवाया गया ये बयान है। अरे कंगना, 100 रुपए में, 200 रुपए में या लाख हजार रुपए में तुम नाचने गाने वाली का वजूद बिक सकता है। किसानों का वजूद तुमको 100 रुपए में खरीदने चली हो 2 कौड़ी की नाचने वाली। तुमने अपना सर्वत्र रुपयों के वजह से बेच दिया है, यहां से मुंबई तक तुम्हारे पास बचा क्या है? क्या है? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम। क्या है? उसी रुपए के लिए तुमने सब कुछ, अपना जमीर से लेकर सब कुछ बेचा है। तो चूंकि हर व्यक्ति को, हर गंदे व्यक्ति को सामने वाले में गंदगी दिखाई पड़ती है, और किसानों के, महिलाओं के ऊपर तुमने जो आरोप लगाए हैं, इस देश का किसान तुमको सुना भी है, और इसका जवाब अभी तो आपने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे देखा ना, एक किसान की जवान बेटी ने एक थप्पड़ मारा, पता नहीं कितने दिनों तक तुमको चक्कर आया होगा। इसका समर्थन करते हैं आप? एकदम समर्थन करता हूं। ऐसे निंदनीय बयान देने वाले, मतलब कि क्या बात कर रहे हैं। तो तुम सांसद हो गई तो जो मन सो बोल जाओगी। 100 रुपए की हमारे घर की बहन बेटियां, 100 रुपए पर तुम उनका मूल्यांकन करोगी। हम आंदोलन अगर करेंगे तो रुपए पे करते हैं, और तुम गांड खोल कर नाचती हो अपना सरपंच। नहीं, आप नहीं। अरे मतलब मेरे वो महिला है तो हमारे घर के किसानों के घर की बहन बेटियां महिला नहीं है। निर्लज्जता की हद होती है। मतलब तुम सांसद हो गई तो मतलब हमारे गरीब और किसानों के घर की महिलाओं को 100 रुपए में बिकने वाली महिला का दोगी तुम, जिसका सब कुछ बिका हो रुपए पर। आज भी तुम रुपए में बिकती हो, क्या बात करती हो?
पब्लिक में जो तुम्हारे बारे में लोग चर्चा करते हैं, आज भी कहते हैं कि आज भी तुम बिकती हो, और तुम कह हमारे घर की बहन बेटियों, किसानों के घर के बहन बेटियों को तुम्हारे जैसी 2 कौड़ी की औरत कभी निकल कर आओ तो मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आ जाओ हरियाणा के चुनाव में भाजपा का प्रचार करने, आ जाओ। अभी तो एक किसान की बेटी जवान के रूप में तुमको थप्पड़ दी थी ना, गांव की अंतिम हमारी माताएं बहनें तुमको औकात बताएंगी। तो किसान विरोध करेंगे क्या? हम विरोध यार, मतलब कंगना का विरोध करेंगे? कंगना का अंगना बिगाड़ देंगे किसान। अभी देख, आपने देखा ना इसी दिल्ली के सड़कों पर तुम्हारे में क्या, कंगना में क्या मिजाज है जी? तुम्हारे आका भाजपा जो कहते थे कि मोदी अडिग है, मोदी टल नहीं सकता, मोदी का निर्णय ध्रुव निर्णय होता है, मसल दिया किसानों ने, औकात में आए ना। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो मजबूत है, नहीं तो कुछ उपद्रवी जो है बांग्लादेश जैसे हालात उस वक्त उत्पन्न करना चाह रहे थे। एक चीज बता दें, उपद्रवी तो भाजपा पाल के रखती है, ये कंगना जैसी 2 कौड़ी औरतों को जो बयान दिलवा रही है, और वो इस देश के किसानों के ऊपर बयान दे रही है, किसानों के महिलाओं के ऊपर बयान दे रही है, ऐसे उपद्रवियों को तो जेल में होना चाहिए। और सही बता दें, मोदी जी में जरा भी गैरत है, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो विश्वास रखते हैं तो तत्काल प्रभाव से कंगना को लोकसभा सदस्य निलंबित कर देना चाहिए। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है वह अच्छा में बयान है। इस देश के हजारों नहीं करोड़ों किसानों के महिलाओं के ऊपर, महिलाओं और बेटियों बहनों के ऊपर उन्होंने जो बयान दिया है, कंगना जी निकलिए एक बार घर से और आ जाइए किसानों के बीच में, आपको बता देते हैं कि आपका आंगना कितना बड़ा है। हम आपका आंगना बता देंगे कि कंगना का आंगना कितना बड़ा है। नोच डालेंगे किसान, भ्रम में मत रहना। जिस दिन हमारे किसानों के, मजदूरों के बहन बेटियों के ऊपर 2 कौड़ी की नाचने वाली, रुपए पर बिकने वाली औरत अगर इस तरह का बयान देगी तो हम लोग उसको औकात बताने का काम। बहुत आक्रोशित हो रहा है आपके नेता राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार जो है जाति जनगणना की बात करते हैं और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। लेकिन आरक्षण को लेकर के तेजस्वी यादव की बात की जाए या फिर अखिलेश यादव की बात की जाए, कहीं ना कहीं जो भारत बंद का जो आरक्षण को लेकर के जो कॉल दिया गया उससे पीछे हट रहे हैं। देखिए एक चीज बता दें आपसे, हमारे नेता राहुल गांधी जी जिसकी जितनी भागीदारी की बात करते हैं और होना भी चाहिए, मैं इसका समर्थन भी कर रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि किसको मिलना चाहिए। गांव का वह अंतिम व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है, जो आज भी आरक्षण से वंचित है, अपने हक से वंचित है, उसको कुछ चुनिंदा लोग बस लिए हुए हैं, उन्हीं के समाज के लोग, उससे निजात मिलनी चाहिए और उस अंतिम व्यक्ति तक उस सुविधा का लाभ पहुंचना चाहिए। मैं और मेरे नेता राहुल गांधी जी निरंतर इसके पक्ष में हैं कि आरक्षण का लाभ, भागीदारी का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। देखिए एक चीज बता दें, लेकिन तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव आखिर पीछे क्यों हट रहे हैं? देखिए तेजस्वी यादव नहीं, वो मायावती जी का जो बयान आया है, चूंकि क्या है ना, बात समझिए आप, आरक्षण का मतलब क्या है? सिर्फ राजनीति। आरक्षण का अर्थ ये नहीं है, आरक्षण संविधान के अनुच्छेद की चीज है। आरक्षण में वो सारी चीजें अंकित की गई हैं कि किस किस मानक पर किसको कैसे कैसे लाभ देकर उसको सबल और सुदृढ़ बनाया जाए। आज भी कहीं न कहीं उस आरक्षण का लाभ कुछ लोगों तक सीमित है, वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। हम उसके पैरवीकार हैं, उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और सिर्फ आरक्षण को राजनीति से मत देखिए आप, सिर्फ राजनीतिक लाभ की विषय नहीं है आरक्षण। आरक्षण में राजनीति से ऊपर भी बहुत कुछ है, जिसका रोजी रोटी से सवाल है, रोजी रोटी से उसका महत्व है। अंतिम व्यक्ति मजदूरी करता है, वो अपने बेटे को पढ़ा नहीं पा रहा है, वो शिक्षा से वंचित है, उसको वहां आरक्षण की जरूरत है। उसका किसी गरीब का बेटा पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है,
क्यों नहीं मिल पा रही है? तो आखिर में आपसे कहना चाहेंगे, कंगना रनावत को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जो है डॉक्टर जो महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, क्या उन पे मूवी बनानी चाहिए या फिर जो आरक्षण को लेकर के जो मजबूर हैं? मेरा बस इतना कंगना रनावत को संदेश है, कंगना रनावत को नहीं, भाजपा पार्टी और संघ को संदेश है कि इस तरह की दो कौड़ी कि नाचने गाने वाली से किसानों के घर की महिलाओं का अपमान मत कराओ। है भाजपा के लोगों, मत कराओ। और किसान जिस दिन अपनी औकात पर आ जाएगा ना, तो कंगना मंगना कि तुम बात अगर कर रहे हो तो कंगना की दो कौड़ी की औकात पूरा देश जानता है। और कंगना की बहुत बड़ी अगर हैसियत हो, बयान दे रही हैं, तो एक बार किसानों के बीच में आकर देखें। हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की बहन बेटियां, किसानों के घर की बहन बेटियां कंगना का अंगना बिगाड़ने का काम करेंगी।